आइडिया दे दूंगा अगर, लेकिन वो अभी काफी सारी चीजें इकट्ठी होती जा रही हैं, तो दे सकता हूँ आइडिया, क्योंकि हमने बेसिकली मेन ई कॉम को जो है ना उसको करना है, और उसके अंदर एफिलिएट का मॉडल एम्बेड तो नहीं किया हुआ, लेकिन देख लेंगे। राबिया कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको लीस्ट मतलब जो भी कम से कम पैसों में वो करेंगे। और दूसरी बात ये है कि मैंने जब आपको करवाना है ना, अभी अगर कोई बंदा अफोर्ड करता होगा अपनी वेबसाइट बनाना, तो वो डायरेक्ट अपनी वेबसाइट बनाने की तरफ जाएगा। जो अपनी वेबसाइट बनाना अफोर्ड नहीं करता होगा, उसको प्रैक्टिस के लिए फ्री वेबसाइट्स बनाना मैं बता दूंगा कि कैसे वो फ्री वेबसाइट अपनी बना के उसके ऊपर A to Z हर चीज की प्रैक्टिस साथ साथ कर सकता है, ताकि वही चीज फिर वो क्लाइंट को सेल कर सके, और बाद में अपने लिए जब बनाना होगा तब उसको पता होगा। तो वो भी करेंगे, हर एक के पास अपनी अपनी वेबसाइट होगी, कोई अफोर्ड करता है ले लेगा, नहीं जो ले सकता होगा उसको हम फ्री वाले जो वेबसाइट है उसकी तरफ जाएंगे। अलग अलग बनाना पड़ेगा, बिजनेस और जो पर्सनल है दोनों। ऑलरेडी वेबसाइट है किसी के पास, सुफियान के पास, shopinvilla.com के नाम से। यार बस सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, आज लाजमी लिखना। राबे मैं आपको डिफरेंट मॉडल्स बताऊंगा, और उसके अंदर ड्रॉप शिपिंग एक मॉडल है, उस पर फोकस करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है। मार्केटिंग है या आपने शुरू में जो डोमेन होस्टिंग लेनी है, तो इंशाल्लाह सारे मॉडल डिस्कस करूंगा, और उसमें काफी फिजिबल मॉडल्स हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने फ्रीलांसिंग की मेनली बात की, प्लेटफॉर्म्स की बात की, वीडियोस जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसकी बात की, ई कॉमर्स का सिर्फ एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रो दिया है मैंने, और जो 6 स्टेप्स का हमारा रोड मैप है उसके बारे में बताया। और इसको हम लोग इंशाल्लाह कल से वन बाय वन जो है ना ये इसको स्किल्स को स्टार्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट हंटिंग से मैं स्टार्ट करूंगा, और फिर हम लोग आगे जाएंगे। प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च। इंशाल्लाह मदिया यही यही प्लान है। जो भी नहीं बना सकता, आराम से पहले अर्निंग करे, स्किल्स को सेल करके बाद में अपने स्टोर सेटअप की तरफ चला जाए। अल्टीमेट है कि हम अपना स्टोर भी इंशाल्लाह बनाएंगे, हमने अपना काम सेटअप करना है। हीलियम अहमद जो है वो अमेजोन के लिए है। मैं मैनुअल भी बताऊंगा, और फिर टूल भी, कोई ना कोई एक आधा टूल आपके साथ डिस्कस करूंगा जो उसको ऑटोमेट करने के लिए। इंशाल्लाह विदाउट कोडिंग, शॉपिफाई, वर्डप्रेस, वेबसाइट डेवलपमेंट बताऊंगा, आप बना लोगे अपनी वेबसाइट्स खुद। गुड हो गया। जी मैं ट्राई करूंगा। चलें, तो होपफुली जिन लोगों के लिए अभी तक स्लो पेस में मैं गया हूँ, तो उसके लिए बस थोड़ा सा और जो है ना आराम आराम से सब्र रखें, कि मैं जो जो करवा रहा हूँ मैं अपने एंगल से साथ साथ चीजें आराम आराम से लेके चलना चाह रहा हूँ। इस वजह से मैं स्लो जा रहा हूँ, इस तरीके से जा रहा हूँ, क्योंकि ये सब यही नहीं होता ना कि हमने स्किल ही सीखनी है, पूरा एक प्रोसेस भी होना। तो वो फ्रीलांसिंग की बात करना भी जरूरी था, इस वजह से मैंने वो भी की, और ये रोड मैप आपको दे दिया। ये भी चलो कि आपको पता लगे जी अब हम लोग उस पर जाने लगे हैं, स्टार्ट करने लगे हैं, तो कल से हम लोग वो स्टार्ट कर देंगे। मेरी कोशिश होगी कि आपके पैसे कहीं ना लगे, तो जितने फ्री टूल्स हो सकते हैं करवाने की कोशिश करूंगा, और जहां पे पेड से आपका ज्यादा फायदा हो सकता है वहां पे सिर्फ रिकमेंड करूंगा, और उसकी भी कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन दूं जिसमें आपको उसकी कोई मतलब स्टार्टिंग में आप फ्री में स्टार्ट ले लो, और अल्टीमेटली जब आप अर्निंग स्टार्ट करो तब उन टूल्स के ऊपर आप मूव कर जाओ। सब अब पेपल की नहीं जरूरत है, पेपल की पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए मैं सोल्यूशन बता दूंगा। और बाकी अगर पेपॉल लेना है तो वो तो फिर आपको पता है पाकिस्तान में तो लीगली किसी तरह से अवेलेबल नहीं है, या कंपनी रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा या किसी को यूज करना पड़ेगा, तो वो भी बात कर लेंगे। जी जी फरहान, जरूर आप वो भी करें, मेरे से डिस्कस करना है मेरे से भी कर लेना। जी कॉम हंट करवाऊंगा। अच्छा, आउटलाइन में है, सब कुछ है, मैं बता रहा हूँ कि आउटलाइन से हम बहुत आगे जाएंगे, बट मेरा एक प्रोसेस अलग है। मैं चाहता हूँ कि एक रोड मैप के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूँ। पहले वेबसाइट सीख लें शॉपिफाई पे, फिर वापस जाके प्रोडक्ट रिसर्च करना स्टार्ट कर दें,
तो वो उसकी बजाय बेहतर है कि हम लोग जिस फ्लो के अंदर आपने स्टोर सेटअप्स करने अगर आप करोगे या क्लाइंट को आप हेल्प करोगे, आप उसी फ्लो में सीखें। तो इस वजह से मैं अपने अकॉर्डिंगली अपने तरीके से आपको चलाऊंगा। अच्छा, इंशाल्लाह इसी कोर्स में आप देखोगे बहुत सारे लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। मुझे मैसेज कर दें टीम का जो इशू आ रहा है सदब। 50 लेक्चर्स होंगे आज, फर्स्ट लेक्चर है हमारा सर। पीपीसी भी करेंगे, हाँ जी। कोई बात नहीं, आउटलाइन से भी निकलेंगे और सब हर तरह की कोशिश करेंगे जहां जहां भी पहुंच सकते हुए। हम लोग पहले अपना स्टोर सेटअप की बात करेंगे, फिर ये जो द्रास पे लेके जाना है अपने, अपना स्टोर साथ बनाना ही बनाना है। आप द्रास पे जाओ, आप अमेजोन पे जाओ, आप जहां मर्जी जाओ। ऐसा सब टेंशन टेंशन ना लो, वो भी हो जाएगा। क्लास एक अच्छी हैंडसम अमाउंट। स्टोर्स बनाते हैं, उस पर सेल्स लेके आते हैं, उसका एक प्रॉपर जो है एनालिटिक्स बिल्ड करते हैं, उसके बाद वो बेच देते हैं, फ्लिप कर देते हैं। वो भी बताऊंगा अगर वो आपने उस साइड पे भी जाना हुआ तो। जी सर्टिफिकेशन भी मेरे अलमनाई हो आप, गेस मिलेगा ही मेरे ख्याल। मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि सर्टिफिकेट जिसको एक दो मिल चुका हो उसको दोबारा मेरे ख्याल नहीं मिलता। सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं है जी। किसी ने ऑन कॉल आना है तो मुझे बता दो। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे जितने क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो वो रिप्लाई करता रहूँ। किसी ने ऑन स्ट्रीम आना है वो भी बता दो, मैं आपको यहाँ पे कॉल में ऐड करके पूछ लेता हूँ। और बाकी जो है वो यहाँ पे भी क्वेश्चन पोस्ट करते रहो, बड़ी स्पीड में कर रहे होते हैं सब लोग। सुफियान ने बोला था। सुफियान आपको अनम्यूट किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सुफियान क्या हाल है? सर अल्लाह का शुक्र। सर आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने एक्चुअली किक्स डिपार्टमेंट यूईटी से किया था डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। तो जी। उसमें सर फेसबुक गूगल और ये सारे एड्स उन्होंने पढ़ा दिए थे और वर्डप्रेस का थोड़ा सा सिखाया था जिसमें उन्होंने डोमेन परचेज करवाई थी और ये सारी चीजें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप हम सब बच्चों को मतलब डोमेन वो जो इकट्ठे परचेज करते हैं हम्म। पैसे डाल के वो करवाएंगे या मतलब अकेले से हम हर बंदा डोमेन और वो सारी एक्सेस जो करेंगे चीजें वो खुद से करेंगे या टूल्स मॉज वगैरह वो उन्होंने हम्म। हमें एक्सेस दी थी कुछ दिनों के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो हम सब मिल के लेंगे या सेपरेटली मतलब परचेज करेंगे। थैंक यू नहीं वेरी मच। सुफियान, इसमें ऐसा है कि जो डोमेन है और होस्टिंग है वो, जारी बात है अगर आप लोगों ने सबने अपना अपना स्टोर सेटअप करना है तो वो सेपरेट ही होगी। तो जो प्रोफेशनली डोमेन और होस्टिंग लेनी है मिनिमम प्राइस के अंदर, मीन्स कि मैं जो बताता होता हूँ अक्सर स्टार्टिंग में मैं 2000 रुपीज के आसपास बनते हैं। इसमें आपकी एक साल की डोमेन और एक साल के लिए पूरी होस्टिंग आ जाती है, और वहां से आप स्टार्ट ले सकते हो प्रोफेशनल डोमेन। तो वो ऑब्वियसली सब लोग अपनी अपनी लेंगे क्योंकि हर एक ने अपना अपना सेटअप बनाना है। और जो लोग नहीं ले सकते स्टार्ट में, फर्स्ट उन्होंने स्किल सीखनी है, सेल करनी है, अर्निंग करनी है, फिर वो ले लेंगे। तो उनके लिए ये होगा कि मैं आपको फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन लेके मतलब वहां पे सेटअप्स करवाऊंगा आपके, और ताकि जो जो कुछ मैं करवा रहा हूँ आपको वो साथ साथ आप उसको प्रैक्टिस करते रहो। तो वो मैं आपको फ्री वाली डोमेन और होस्टिंग पे बताऊंगा, और हर एक के पास अपनी अपनी होगी। तो ग्रुप बाय कुछ भी ऐसा नहीं करवाऊंगा मैं आपको। सब लोगों के पास अपना अपना होगा, और जो स्टार्टिंग में अफोर्ड करते होंगे वो बाय कर लेंगे 2000 में, और जो नहीं करते होंगे वो फ्री वाले में सीखें, स्किल सेल करें और उसके बाद बाय कर लें। तो अपनी अपनी सबकी होगी, कोई ग्रुप बाय नहीं होगा यहाँ पे। सबा मुनीर जी, सब आपको अनम्यूट कर दिया। बड़े ज्यादा मैसेज हो गए हैं यार। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम। सर मैं एज अ शॉपिफाई और वर्डप्रेस डेवलपर वर्क कर रही हूँ और मैंने वो कॉमर्स और शॉपिफाई के काफी स्टोर्स बनाए हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जहाँ मैं स्टक होती हूँ और कस्टमर वो चीज मांगता है तो मुझे नहीं समझ में आती है। एक तो पेमेंट मेथड्स ना डिफरेंट कंट्रीज के लिए वो चीज बहुत मुश्किल हो रही है, और दूसरी शॉपिफाई से वो कभी चाहते हैं जैसे प्रिंट ऑन डिमांड की प्रिंट फुल और प्रिंट फाइक से उन्होंने किया होता है, ली होती हैं प्रोडक्ट्स, तो वो चाहते हैं कि वो खुद ना मैनुअली ना ऑर्डर प्लेस करें, जो भी ऑर्डर आए वो डायरेक्ट उन साइट्स पे चला जाए। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो नहीं हो रही होती। और इसके अलावा ये मैंने पूछना था कि मैंने एक शॉपिफाई का वेब डेवलपर का जो अकाउंट है वो बनाया हुआ है, उससे फिर मैं बना लेती हूँ काफी सारी साइट्स बना लेती हूँ और मैंने उससे प्रैक्टिस भी की है। तो अगर हम खुद अपना उसमें डालें ड्रॉप शिपिंग वगैरह करें तो उसमें क्या वेब जो डेवलपर का अकाउंट है वो काम करेगा, जो उसके लिए हमें अलग से जो अकाउंट होता है सेल करने वाला वो बनाना होता है? नहीं, आप वही डेवलपर अकाउंट के थ्रू ही अपना भी बना लेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक। शॉपिफाई और डेवलपर सर डेवलपमेंट, शॉपिफाई डेवलपर। जी जी जी। हाँ जी, और उसमें भी सर बना। एक चीज और कि प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, वो मेथड तो कुछ समझ में आ जाते हैं, लेकिन ना उसको एक्सेल शीट में कैसे करना है और फिर उसको क्लाइंट को कैसे करना है देना है, और उसमें जो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमें शो हो रही हो तो उनमें से स्पेसिफिक कैसे निकालनी है, कोई एक जो हमें कि आगे चलेगी वो वाकई, क्योंकि अक्सर क्लाइंट गारंटी मांग रहे होते हैं तो हम उसको गारंटीड कैसे उसको करेंगे? अगर जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कराएंगे तो प्लीज इस पे भी करवाइएगा कि उसको हम जब प्रैक्टिस कर सकें एक्सेल शीट में। ठीक है, जो जो फॉर्मेट की बात है ना, फॉर्मेट कैसे होगा, एक्सेल शीट में प्रिपेयर कैसे करेंगे उसको, फिर उसमें से फाइनलाइज कैसे करेंगे, वो सब कुछ हो जाएगा। गारंटी आपने कभी किसी को नहीं देनी, क्योंकि हम लोग ओके। डाटा की बेस पे चीज निकाल के रिकमेंडेशन दे रहे हैं। हाँ अब उसके बाद भी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं कि जब वो पर्सन जाएगा, टारगेटिंग करता है, मार्केटिंग करता है, अगर वो भी हम कर रहे हैं वो तो और बात है। अगर हमारा काम है हंटिंग करके दे देनी है तो हम विद डाटा देंगे, ठीक और वो डाटा उसको भी नजर आ रहा है कि हमने किन बेसिस के ऊपर की है। तो ठीक गारंटी सर। वाला काम जो है ना वो नहीं करना। गारंटी वाला काम हो तो फिर हम लोग सारे स्टोर्स अपने ही क्यों ना सेटअप कर लें, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं उसमें, इम्पैक्ट कर रही होती हैं इस चीज के ऊपर। लेकिन ये कि फॉर्मेट और वो सब कुछ बता दूंगा मैं। ठीक सर, थैंक यू सर। जी वेलकम। हफ्सा जमीन, अनम्यूट किया मैंने आपको। होस्टिंग डोमेन अक्सर ने पूछा है क्या, बताऊंगा, आप सब बताऊंगा आपको, तो इसलिए नहीं भी पता तो कोई टेंशन नहीं है। अब साहब की आवाज नहीं आ रही। महमूद खलील, यार यहाँ पे नजर नहीं आ रहे मुझे आप। अच्छा ये अनम्यूट आपको मैंने। अच्छा, जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएं, लेक्चर में नया कुछ नहीं होगा, अब क्वेश्चन आंसर सेशन है तो उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। अस्सलाम वालेकुम अभी सर। वालेकुम सलाम जी। महमूद क्या हाल है? सर क्या हाल चाल है? ठीक है। मेरा लगा। अच्छा सर, सबसे पहले तो पीआईटीपी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अलुमनाई को ये मौका फराहम किया है, क्योंकि काफ़ी सारे जो हैं वो फ्रीलांसर्स काम करते रहे हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी प्रोफाइल बिल्ड की है, बट वो कहीं ना कहीं और भी मूव करना चाह रहे थे। जैसे क्योंकि फ्रीलांसिंग इटसेल्फ एक जॉब है, बेशक वो पार्ट पार्ट टाइम जॉब है, बट आपको एक स्टिक होना पड़ता है। बिल्कुल बट ऐसे ही। अभी जैसा कि आपने एक तो ई कॉमर्स का आपने कोर्स लॉन्च किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि दिस इज अ बिजनेस। और जितना बूम आजकल ई कॉमर्स का पाकिस्तान में आ रहा है, तो होप्स हो कि आने वाले सालों में इंशाल्लाह जो है बहुत ज़्यादा सक्सेस होगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में ई कॉमर्स की। इंशाल्लाह। सर मेरी छोटी सी जो है ना वो रिक्वेस्ट ये थी कि सारे क्योंकि अलुमनाई हैं, तो इसमें जो है ना गिग क्रिएशन वगैरह, बिडिंग वगैरह, प्रपोजल वगैरह, ये सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट हर बंदे को क्लियर है यहाँ पे। जी जी। तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए ना सर, वो होना चाहिए ई कॉमर्स पे, कि किस तरह जो है हम अगर उसमें ड्रॉप शिपिंग करना चाहे तो कहाँ से हमें जो है सूटेबल वेंडर्स मिलेंगे,
क्या प्रोसेस होगा, उस पे हमारा ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि सर 3.5 मंथ जो है वो मेरे हिसाब से इन सारी चीजों समझने के लिए बहुत कम टाइम है। तो जैसे हमारा फोकस सर ये हो कि इन जो जो चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके बजाय हम इस मेन टॉपिक पे अगर फोकस करने ना, तो सर हम जैसे बहुत से लोगों के लिए भला हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे क्योंकि मेरे जैसा सुस्त बंदा सर फ्रीलांसिंग से तो इतना थक चुका है कि मैं जो है जब पैसे नहीं होते ना जेब में तब फ्रीलांसिंग करता हूँ। नहीं, सही बात है। मैं वो तो आपकी बात समझ आ गई मुझे। मैंने इसीलिए ना, क्योंकि कुछ लोग आपने देखा अभी जो मैंने इसलिए पहले पूछा है कि किसके पास ये वाला अकाउंट है, किसी के पास दूसरा वाला अकाउंट है, तो मुझे वो बताते रहे हैं, फिर उसके बाद मैं उनको रिप्लाई करता हूँ। तो उस चीज को फिर ओवरकम करने के लिए मैंने इसीलिए रिकॉर्डेड की बात की है, कि वो लोग भी जी सर बिल्कुल। क्या करें, क्योंकि प्रॉब्लम ना हो कि वो कहें कि हमें तो नहीं भी बना हुआ था लेकिन वो स्किप ही कर दिया सर ने, या कल जी को सर, कोई। ये एक अच्छी ऑप्शन है कि इस तरह के टॉपिक्स को रिकॉर्डिंग में कवर कर लिया जाए और मेन फोकस जो है हमारा वो ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप पे आ जाए। यही रहेगा हमारा, इंशाल्लाह यही जी जी। रहेगा। तो ये है ना कि आज ठीक है। पूछ के उनको बता के वीडियोस की बात बता दी कि 2 प्लेटफॉर्म की दूंगा, बाकी आपने खुद बनाने हैं, क्वेश्चन आंसर वो करते रहेंगे। और अभी मैं ई कॉमर्स पे आ गया, रोड मैप दिया, कल से हम हंटिंग स्टार्ट कर हम्म, देंगे, और फिर इस तरह स्किल बाय स्किल हम लोग लेके चल देते हैं। इंशाल्लाह। तो यही प्लान है। लेकिन इंशाल्लाह ये है सर। कि जिन लोगों का नहीं बना हुआ और जो कह रहे थे वो, उनको भी चलो कुछ ना कुछ मिल जाए। वो भी ये ना सोचें कि हमें जी इग्नोर जी कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से बिल्कुल वो सर। साथ साथ निकलेंगे हम इंशाल्लाह, लेकिन मेन फोकस हमारा ई कॉमर्स ही रहेगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। जी मोस्ट वेलकम। उमर किधर है जी? ये है जी। मैं अनम्यूट कर दिया आपको। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। उमर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं ये थोड़ी सी क्लियर करना चाहूँगा वो जो अभी भाई ने बात की थी, तो फ्रीलांसिंग से थक चुके हैं। तो मैं सिर्फ वो थोड़ा सा ना एक वो सजेशन देना चाहूँगा कि फ्रीलांसिंग की जो थकावट है उसे बचा कैसे जाता है। काफी लोग मैंने देखा वो थक जाते हैं। तो उसकी थकावट का सर ये होता है कि आपको ना अपना जो फ्रीलांस बिजनेस है उसको स्केल अप करना आना चाहिए। कि ना कि आप सारी जिंदगी अकेले फ्रीलांसिंग करते रहो। जो प्रोजेक्ट है खुद ही कम्युनिकेशन करो, खुद ही सारा जो फ्रीलांसिंग का काम है वो भी सारा खुद ही करो। आप का काम होना चाहिए जो आपकी अपनी स्किल है। लेट्स से मेरी वर्डप्रेस है, मैं वर्डप्रेस प्रोजेक्ट पकड़ता हूँ वो सिर्फ खुद करता हूँ। जो बाकी प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो मेरी हिम्मत से ज्यादा होते हैं वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट, वो आप आउटसोर्स कर दो या सैलरी पे या प्रोजेक्ट बेस्ड बंदे रख लो। आप अपना फ्रीलांस बिजनेस भी साथ लेके चलो ताकि उधर से भी अर्निंग आए, और साथ अपना ई कॉमर्स बिजनेस भी स्टार्ट करो। क्योंकि हम लोग जब आपके पास एक साथ चीज आ जाती है ना, मैंने हिसाब लगाया, बंदा ना थोड़ा नाशुक्रा हो जाता है जो चीज आपकी 10 तरफ में आ वो जाती बात है। असल में ना, एक होता है वो अपने एंगल से बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्केलेबिलिटी बहुत जरूरी है। आप सारी उम्र अकेले काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। तो मैं भी वो कर रहे हैं, लेकिन होता है ना कुछ लोगों का इंटरेस्ट का भी होता है, कि उनका बिल्कुल इंटरेस्ट सर। होता है यार मेरा कोई बिजनेस सेटअप और इस तरह की चीजें हो, मैं किसी के लिए काम ना करूं। तो मे भी जी उनका वो एंगल वो वाला हो, तो इंशाल्लाह हम स्केलेबिलिटी भी डिस्कस करेंगे किसी लेक्चर में बैठ के, सर। उसके ऊपर बात करेंगे जब आगे बढ़ेंगे। वो तो जी जरूरी सर। है ही। वो तो आप ई कॉमर्स भी करोगे तो जब तक आप टीम नहीं उसमें बैठा लेके चलोगे, आप अकेले नहीं कर सकते ई कॉमर्स के सारे काम। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल वो सर। तो साथ साथ ही चीजें इंशाल्लाह वो तो होंगी। जी तो सर, जी सर, वो करेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है मैंने, क्योंकि हम ज्यादा लोग यहाँ इल्यूमिना ही हैं तो काफी सारे लोग कर रहे होंगे। और जो है वो 1 2 साल करने के बाद ना कुछ लोग थक जाते हैं कि जो क्लाइंट आ रहा है, क्लाइंट वो चेंजेस बहुत मांगता है, रिवीजन बहुत कहता है कि हम वो रिवीजन करें या नए प्रोजेक्ट ढूंढें। तो वो फिर इसलिए मैं, क्योंकि मैं खुद ऐसे काम कर रहा हूँ, तो मैं इस वजह से जो है वो ये सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा इस तरह से काम जो है वो बेहतर तरीके से चलता है। तो ऐसे ही है ये मैं बिल्कुल। इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ सर। और चलें। सर थैंक यू। जी सर। और मोस्ट सर थैंक यू वेरी मच ये इसको उसके लिए। और सर वो कल आपने वो शायद आप पूछ रहे थे एनएफटीपी में मैं ट्रेनर हूँ। सर ट्रेनर नहीं हूँ मैं, एज अ टीए होता हूँ ई रोजगार या एनएफटीपी में। एज अ टीए मैं वर्डप्रेस के लेक्चर जो है वो डिलीवर करता हूँ, वर्डप्रेस और फ्रीलांसिंग के। ठीक हो गया, ठीक हो गया।
जी सर। सही है, मतलब एज अ थी कहाँ पे, किस सेंटर में? लाहौर में ही हुआ? सेंटर में नहीं सर, ऑनलाइन जो हुआ था ना, ये अभी कोविड के अंदर ही ऑनलाइन ठीक मैं है। होता हूँ सर, जाहिद इकबाल के साथ, शायद आप जानते हैं उनको, जी जी मुझे पता है। ठीक हो ब्लॉगिंग के, गया। तो उनके साथ मैं होता हूँ। तो ये वो मैं बता दूंगा, कल आप पूछ रहे थे तो मैं आंसर नहीं कर सका था। किसी ने वो मैसेज किया था कि मेरे वो ट्रेनर रहे हैं, तो वो फिर मैंने कहा अच्छा ट्रेनर है। जी सर, तो हाँ जी सर, वो वर्ड प्रेस शायद सीखी होगी उन्होंने। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम। ओके। आतिफ नजर नहीं आ रहे मुझे। फरहान असगर, फरहान किधर हैं जी? राशिद मलिक, जी राशिद, आपको कर दिया म्यूट। इतने ज्यादा क्वेश्चन है आपके? राशिद मलिक के क्यों 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 लिख दिया उन्होंने काफी सारे। राशिद आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट तो आप हो गए हो। जी जो जाना चाहता है, जो मैं कहता हूँ ना कि मतलब आप क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर देता हूँ, तब आपके पास ऑप्शन होता है कि जो जाना चाहता है चला जाया करे। क्योंकि मैं ये नहीं कि आपको बैठा के रखना जरूरी, हाँ क्वेश्चन आंसर में इन्वॉल्व होना है, कुछ सुनने में जो बातें हो रही हैं लोग कर रहे हैं, तब जरूर बैठे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम राशिद, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जी करम अल्लाह का। आपकी हेलो। आवाज जी 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 अच्छा राशिद। सर, सर मैं भी एक मतलब ये रोज़गार का अलमनाई हूँ। और जी ये बातें जो पहले भाई ने की थी कि जो अभी है ना प्रोफाइल क्रिएशन और ये वो सारी ऑलमोस्ट हम सब की डन है। ठीक है। हम्म। वो उन चीज़ों को आप जो है ना वो वीडियो लेक्चर्स में ही कवर करें, मेरी भी सजेशन है। हम भी यही चाहते हैं कि हम जो है ना वो बड़ी उम्मीदें लेके आए, ई कॉमर्स की तरफ मूव ऑन हुए हैं। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, वो क्वेश्चन है कि सर मैंने ना एक दफ़ा पेपाल का अकाउंट बनाया था, कोई हम्म। ऐसा क्लाइंट आया था, तो उसमें सर मेरी कुछ मनी स्टक हो गई थी। अब मैं वो मनी विदड्रॉ करवाना चाहता हूँ, मैंने कई तरीके उसमें मेथड्स लगाए, लेकिन वो मैं पैसे नहीं निकलवा सका। कोई ऐसा वे है कि जिससे मैं उससे पैसे निकलवा सकूं? वेरीफाई कैसे करवाया था उसने, आप आपने वो वाला पेपॉल? सर मैंने वो एड्रेस दे दिया था फिलिपाइन का, वैसे ही दे दिया था रैंडम? रैंडम दे दिया था सर। उसका वो कोड निकाल के ना, पोस्टल कोड, तो वो मैंने लगा दिया था, वो अप्रूव हो फिर गया था। अब वो पिन मांग रहे होंगे, अब पिन कहाँ से लेंगे? अब वो बड़ा मुश्किल हो गया है वो। अब यही तो इश्यू होता है, ये जो ट्रिक्स के साथ अकाउंट बनते हैं, इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है, जब तक वो चल गए, जब वहां स्टक हुए तो वो सारी अमाउंट गई। सर उसमें पहले तो होता रहा है कुछ ना, मतलब दूसरे अकाउंट्स में मनी ट्रांसफर हो जाती थी, लेकिन बाद में वो स्टक हो गया और अब उसमें से कुछ पैसे नहीं निकल सकते। होल्ड कर दिया ना उन्होंने, वो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। यही प्रॉब्लम है, इसलिए ट्रिक्स वगैरह का और इन चीजों से ना, मतलब मुझे कुछ लोग कह रहे थे अकाउंट बनाना सिखा दें, अकाउंट तो पेनीर के थ्रू भी बन जाएगा, वहां से भी वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन बात ये है कि जब बाद में वेरिफिकेशन किसी भी टाइम आई तो वो हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है। अभी वो एड्रेस अगर आपने कोई प्रॉपर दिया होता तो हम वहाँ पिन मंगवा लेते, लेकिन तो अब वो एड्रेस भी रैंडम था, बड़ा मुश्किल तो है। सर हम उसकी उम्मीद छोड़ दें फिर अब? उसकी उम्मीद छोड़े, उससे सबक लें और आइंदा इस तरह ना करें। अच्छा चलें सर, ठीक है। और दूसरी सर क्वेश्चन ये है कि अपवर्क या किसी भी और प्लेटफॉर्म, आपने जो 5 बताए हैं उन सब पे मेरी क्रिएशन है, गिग्स भी, मतलब वो अकाउंट्स हैं। तो हम्म। ये जानना चाह रहा था कि किसी के लिए इंग्लिश में आईडी कार्ड होना जरूरी तो नहीं है? मेरा उर्दू में आईडी कार्ड है। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आप वो भी दे सकते हो। अपवर्क के प्रपोजल्स के लिए या कुछ उसके लिए इंग्लिश में आईडी कार्ड होना अगर जरूरी है तो मैं आज ही अप्लाई कर देता हूँ। नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई जरूरी है, क्योंकि मैंने तो ज्यादातर पुराने ही लिए हैं मैं पहले से ही, तो वो इंग्लिश में तो नहीं था जब दिए थे। अभी भी मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इसमें है इतना। आप दे सकते हैं, बल्कि अक्सर लोग तो आपकी अपनी लैंग्वेज में भी मांग रहे होते हैं, लेकिन वो तो नाम वगैरह है, पेनियर मांगता है, तो कुछ कोई इशू नहीं आएगा, दे दें। जी अमेजोन ठीक है। वगैरह के ऊपर जाना हुआ तो वहां पे होता है,
लेकिन तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे मेरा नहीं ख्याल कोई। सर हमने अमेजोन पे जाना ही है। हाँ, तब आपको शायद चाहिए होगा अगर आप पाकिस्तान से करवाते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट मॉडल्स है ना, पाकिस्तान से करवा रहे हो या बाहर का अकाउंट ही ओपन करवाते हो, क्योंकि पाकिस्तान के अकाउंट अभी भी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और सर वो उसमें सेलर थोड़ी, अकाउंट अलाउ कर तो दिया है। लेकिन वो अलाउ तो कर दिया, लेकिन अब वो ज्यादातर उसका कोई अभी फीडबैक अच्छा नहीं है जो पाकिस्तान से हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल, पहले हमने इतने ब्लंडर्स मारे हैं पाकिस्तानियों ने कि अब कोई भी हम पे जो ट्रस्ट नहीं करता। बस वो फिर ज्यादा नजर रखते हैं और कोई हल्का फुल्का सा भी कुछ हो जाए तो अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। तो अभी तक कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है पाकिस्तान में जो हुआ है। और फिर पेपॉल भी नहीं है, और आपको अमेजोन के लिए पता है पेपॉल रिक्वायर्ड होगा। तो जी जी ये है कि उसके लिए फिर बाहर का भी हो सकता है हम यूज करें। तो अगर पाकिस्तान से बनाना होगा तो फिर आपको चाहिए होगा इंग्लिश वाला। श्योर सर। ठीक है सर, थैंक यू जी फॉर योर टाइम। माजिद, जी माजिद कर दिया आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो मैं आपका थैंक यू अदा करना चाहता हूँ, और दूसरा ई रोजगार एलुमनी का, जिन्होंने हमें दोबारा से ना ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम यहाँ आके कुछ सीख सकें। और जी सेकेंडली सर ये है कि मेरी सिर्फ एक ही फाइवर की अकाउंट है, और उस पर कोई भी मैंने 2-3 गिग्स बनाई थी। एक मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड थी, केमिस्ट्री की। जी जी। और सेकेंडली अभी तक मैं कुछ भी नहीं वहां से गेन कर पाया। वो मैंने किया था, सर ने हमें बस 200-300 सर्विसेज बता दी कि ये है वक्सकील हम्म, आता जाता कुछ भी नहीं है। और हम्म, सेकेंडली सर ये बस यूं समझ लें कि होप की आखिरी नुक्कड़ पे खड़ा हुआ हूं मैं। अगर इसके बाद कुछ ना कर पाया तो शायद दुनिया धक्का मार के साइड पे कर दे। बिकॉज क्योंकि मैं अपनी फील्ड भी छोड़ चुका हूँ सब्जेक्ट की, और घर वालों को भी थोड़ा सा डिसपॉइंट हुआ है कि पता नहीं ये क्या कर रहा है। यार पहली तो बात तो ये है कि माजिद, हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, अगर आप कुछ कर रहे हो और वर्किंग नहीं कर रही तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे कोई गलती हो। तो पहले तो अपना जी सर। एनालिसिस खुद किया करें हमेशा से। कभी भी कोई चीज काम नहीं ना कर रही, दूसरों के लिए कर रही है, आपके लिए नहीं कर रही, तो मीन्स कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है आपसे, शायद आपके करने में कुछ ना कुछ कमी हो। जी सर। तो उसके जो है ना उसको फोकस करें, उसको देखने की कोशिश करें। दूसरी बात ये है कि जैसी आपकी जो एफर्ट्स हैं वो राइट डायरेक्शन में जाएंगी ना, जब आप डिफाइन कर लोगे यार, जिस तरह भी आप कह रहे हो मेरी सब्जेक्ट की भी हैं, और इसके साथ साथ आप जो स्किल्स यहाँ सीख रहे हो आप, वो भी आपके पास होंगी, तो आप थोड़े से डबल माइंडेड हो जाएंगे, यार मैं किधर जाऊँ, मैं उसमें जाऊँ या इसमें जाऊँ, मैं क्या करूँ। तो फोकस ये करें। मेरा ख्याल है फाइबर के ऊपर केमिस्ट्री का काम बहुत ज्यादा नहीं है। जी मैंने सर। रिसर्च नहीं ऐसे ही किया हुआ, है। लेकिन मुझे आइडिया है कि वहाँ पे नहीं होगा इतना ज्यादा। एज कम्पेयर टू फाइबर अपवर्क पे फिर भी होगा। तो आप देखेंगे जहाँ पे काम है, स्कोप है। तो अगर केमिस्ट्री में स्कोप आपको नजर नहीं आ रहा इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो फिर दैट इज नॉट योर फील्ड अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। फिर आप जी जो ये सर। अब स्किल्स तो सीखते हैं आप इसी को लेके चलो। जी सर, अब उसको बस मैंने तरक्की कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे आपके अंडर आने की मुझे खुश नसीबी है कि आप बहुत अच्छे टीचर हैं और आपका मेथड बहुत ही आला है। जी, बहुत शुक्रिया जी, जजाकल्ला। कोशिश जी करता सर, हूँ थैंक बाकी यू। इंशाल्लाह ताला। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको यहाँ से कुछ ना कुछ आप लेके जाओ, ये जो टाइम है। तो बस एफर्ट्स करो यार, अगर आप मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला जो है वो तो उनको भी देता है जो जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ। जी सर, बिल्कुल ऐसी है। तो थैंक यू सो जब मच। हमारा तो ये भी ईमान है फिर कि जब बंदा एफर्ट करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है। तो ऐसे ही है इंशाल्लाह सर। हाँ, मैं ये है कि अपनी 100%, 110% देने की कोशिश कर रहा हूँ और लगा हुआ हूँ। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जरूर आएगा, और आप पे भरोसा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। जी वेलकम। फटाफट यहीं पे ये जो बेचारे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं वही बता दो कोई। आतिफ, सदफ, जबीन किधर है? सदफ, जबीन, मुझे यहाँ पे ये आ गई ना। जी सदफ, आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे दो मसले आ रहे थे। मैं जी जी बेसिकली खुद भी वर्डप्रेस पे काम करती हूँ क्लाइंट्स के लिए ना। जी तो जी। वो तो उस टाइम जब मैंने काम किया था तब मेरा वो वूकॉमर्स भी इंस्टॉल हो जाता था। 7-8 मैंने वेबसाइट्स बनाकर दी हुई हैं। और हम्म, अब अपनी होस्टिंग वगैरह बाय की है, तो मेरी वर्डप्रेस तो इंस्टॉल हो गई है, और मैंने वो
यूज किया, क्लिक किया था वर्डप्रेस प्लस वूकॉमर्स इंस्टॉल जी करते वक्त होस्टिंग जी से, जी बट वो मेरा वूकॉमर्स भी नहीं आया। और मैं जो थीम इंस्टॉल करने की कोशिश करती हूँ ना, फ्री थीम्स अभी फिलहाल मैं यूज करना चाहती हूँ, जी जी। तो वो भी सही से अपलोड नहीं होती उसके ऊपर। आपको जो एरर आता है कोई जब आप करने लगती हो? नहीं, एरर नहीं आता, वो हो जाती है, एक्टिवेट भी कर देती हूँ, बट कोई इमेज वगैरह वो थीम्स की शो नहीं होती उसके ऊपर जब एक्टिवेट हो जाती हैं थीम्स वगैरह। नहीं मैंने डेमो लोकल की में बात किया था, लोकल सर्वर पे किया था, तो जब हम लोग थीम एक्टिवेट करते हैं फ्री वाली थीम, तो जी जी। उसकी इमेजेस और वो सब जो टेक्स्ट वगैरह होता है वो आ जाता है सामने। नहीं वो ना असल में आपको कुछ थीम्स हैं उसके अंदर आपको डेमो मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ता है, कि जो आप मेन थीम के अंदर जो डिजाइन देख रहे हो आप चाह रहे हो एग्जैक्टली वही डिजाइन मेरे पास आ जाए और बाद में उसको एडिट करके अपनी मर्जी का टेक्स्ट और इमेजेस चेंज करके मैं अपना बना लूँ, ये करना चाह जी रहे हैं ना जी, आप? ये करना तो चाह रही उसमें थी। डेमो डेमो का ऑप्शन चेक करें, उसमें डेमो इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। अगर वो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेशन के बाद नहीं शो करवा रहा तो फिर आप डेमो इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। तो बेस्ट वे ये है थीम की डॉक्यूमेंटेशन ओपन करें, उसमें आपको गाइड किया होगा कि किस तरह डेमो अपने लेके आना है, जो डेमो कंटेंट है उसको अपनी वेबसाइट पे लेके आना है। ठीक है सर, मैं आज देख हाँ लेती हूँ। जी, तो ये इशू आपका आ रहा होगा। और वो कॉमर्स अगर नहीं हुआ तो आप उसको प्लगइन अलग से इंस्टॉल कर लें उसका। अगर आपका वो इंस्टॉलेशन के अंदर नहीं आया वर्ड प्लस प्लस वो कॉमर्स, तो अलग से उसका प्लगइन इंस्टॉल कर लें। और सर जब हम एलिमेंट्री जो उसका टूल है, एलिमेंट्री या एलिमेंट्री, सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ। जी 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 जी। जी, अगर वो इंस्टॉल कर लो तो कोई भी थीम जो हम इंस्टॉल करेंगे उसके ऊपर एडिट होगा ना, या फिर उसके लिए हमने टोटली खुद ही बनाना पड़ेगा 1 to 1? नहीं अगर वो थीम एलिमेंटर के थ्रू बना हुआ है तो फिर तो आपको एलिमेंटर के थ्रू आप वो जो जो कुछ उस थीम का आया है डेमो में आया है वो सारा एडिट हो जाएगा। अगर वो थीम एलिमेंटर यूज नहीं कर रहा तो फिर आपको खुद डिजाइन करना पड़ेगा पूरा पेज। ठीक है। और सर मेरा अपवर्क का जो अकाउंट है वो जब लास्ट टाइम मैंने कोर्स लिया था इरोस्कार का, मेरे जी सर जी। साथ सर ने बहुत कोशिश की थी कि वो वेरीफाई हो जाए अकाउंट मेरा ना। मैंने हम्म। अकाउंट बना लिया था और जो अपने उसमें प्रोफाइल एक्सेप्ट हो जाए, वो नहीं हो रही, अभी तक नहीं हुई। मैंने कहा बाद में भी काफी दफा उसको कोशिश की है कि अप्रूव नहीं हुआ? अप्रूव हो जाए, पर नहीं हो रही। अच्छा अप्रूव नहीं हुई। आपने प्रोफाइल मुझे सेंड करनी है, दिखाना है उसमें जो आपने अपना डाटा फिल किया हुआ है ना प्रोफाइल के अंदर, वो सारा आपने मुझे सेंड करना है, इसको स्क्रीनशॉट एक लेके। तो फिर ठीक मैं है सर, बताऊंगा वो आपको तो मैंने काफी अब गड़बड़ कर दिया होगा, जैसे सर ने करवाया कोई था बात नहीं, वो कोई काफी बात नहीं अच्छा आप था। कोई इशू नहीं, आप मुझे कर दें, मैं उसमें रिकमेंडेशन दे दूंगा क्या क्या चीज चेंज करनी है और उसके बाद दोबारा अप्लाई करेंगे आप। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, जी मदद मोस्ट की। वेलकम। हफ्सा आपको भी अनम्यूट किया मैंने। आतिफ उसके बाद रह गए हैं, फिर बाकी क्वेश्चन बाद में लेते हैं। सबकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट तो आप हो चुके हुए हो। नहीं आ रही अफसर, कोई आपके माइक का इशू है। अभी भी नहीं आ रही। आतिफ, आतिफ किधर हो यार आप? आपने हैंड रेज नहीं किया हुआ, मुझे नजर नहीं आ रहे आप। चले, मेरा ख्याल है कि काफी हो गया। बाकी कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो तो मुझे मैसेज कर देना या ग्रुप में पोस्ट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी इंशाल्लाह यहीं से कल कंटिन्यू करते हैं, कल लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। सुना आपने मुझे और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मिला ही होगा आपको। कल इंशाल्लाह ताला यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे और प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे हम लोग। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।